हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो मैं आशा करता हूं कि आप एकदम घर पे अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी, ठीक है, और आप अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीटीआर सिविल का सर्वेइंग का लास्ट टाइम जो क्वेश्चंस आए हुए थे, उसके अंदर हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सर्वेइंग का, वो है ट्रैवर्स के ऊपर, ठीक है, जिसे बोलते हैं माला रेखा पे जो क्वेश्चन है जो आया हुआ है लास्ट टाइम बोर्ड एग्जाम में, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न सारणी में एक बंद माला रेखा ए बी सी डी ई की रेखाओं की लंबाई एवं दिक्मान दिए गए हैं, अज्ञात मापों की गणना कीजिए। तो अज्ञात माप क्या है हमारे पास, जो ये ट्रैवर्स दे रखा है, माला रेखा दे रखी है, ठीक है, उसकी रेखा की दो लंबाइयां हमारे पास क्या है, अज्ञात हैं, जिनको हमें पता करना है। तो रेखा दे रखी है हमें ए बी, बी सी, सी डी, डी ई और ई ए। अब यहां से पता चल रहा है जो ये ट्रैवर्स है, माला रेखा है, वो कैसी है, बंद है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट दोनों का क्या है, एक है। ए पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और ए पे ही क्या हो रही है, क्लोज हो रही है, बंद हो रही है। तो हम बोल सकते हैं इसको, क्या बोलेंगे इसको, ये जो माला रेखा है ये कैसी है, बंद है, ठीक है। जो इसकी लंबाई दे रखी है इन रेखाओं की, ठीक है, ए बी की लंबाई दे रखी है हमें 505, बी सी की लंबाई दे रखी है 625 और सी डी की लंबाई दे रखी है हमें 470, ठीक है, और डी की लंबाई हमें पता करनी है और ई ए की लंबाई भी हमें पता करनी है। और इन रेखाओं के हमें क्या दे रखे हैं, दिक्मान दे रखे हैं। जैसे ए बी रेखा का दिक्मान कितना दे रखा है हमें, 98 डिग्री 30 मिनट, और बी सी का दे रखा है हमें 30 डिग्री 20 मिनट, और सी डी का दे रखा है हमें 298 डिग्री 30 मिनट, फिर डी का दे रखा है 230 डिग्री 0 मिनट, और ई ए का दे रखा है हमें 150 डिग्री 10 मिनट, ठीक है। और जो आपको ये पेपर मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, वो आपको दोनों लैंग्वेजेज में मिलेगा, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में। तो आपको जैसा भी सुटेबल हो उसमें आप सॉल्व कर सकते हो। ये उसी से लिया हुआ क्वेश्चन है, लास्ट टाइम जो आया हुआ था उसी का एकदम क्या है, ये कॉपी की हुई है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे आज के इस वीडियो में। तो ये इंग्लिश में क्या है ये क्वेश्चन, ये भी पढ़ देख लेते हैं हम, ठीक है। इसमें दे रखा है हमें द लेंथ and the bearing of the line of a closed traverse ABCDE are given in the following table. Calculate the omitted measurements. लाइन दे रखी है हमें AB, BC, CD, DE और EA, ठीक है, और हमें लेंथ दे रखी है इन लाइंस की। लेंथ भी किस में है, मीटर में है, 505 मीटर, 625 मीटर, 470 मीटर, और जो दो लेंथ है वो क्या है, मिसिंग है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है जो हमें फाइंड करनी है। और इन लाइंस की हमें क्या दे रखी है, बीयरिंग दे रखी है 98 डिग्री 30 मिनट, 30 डिग्री 20 मिनट, 298 डिग्री 30 मिनट, 230 डिग्री 0 मिनट एंड 150 डिग्री 10 मिनट। चलिए इसको सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है, जैसे ही आपके पास ट्रैवर्स का क्वेश्चन आए माला रेखा का, तो सबसे पहले आपको उसमें ये देखना है उसमें क्या क्या चीजें दे रखी है और क्या क्या आपको फाइंड करना है। लास्ट के क्वेश्चन में हमने किया था कि एक लेंथ मिसिंग थी और एक बियरिंग मिसिंग थी, ठीक है, एक एंगल मिसिंग था। तो उस क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व करते हैं, अब ये जो क्वेश्चन है हमारे पास प्रेजेंट टाइम, उसमें क्या है, जो लाइन्स है उनकी लेंथ क्या है, मिसिंग है, दो लाइन्स की लेंथ क्या है, मिसिंग है, ठीक है, उनको हमें फाइंड करना है। और हमें सभी लाइंस की बियरिंग दे रखी है, दिक्मान सभी लाइंस के हमें दे रखे हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अभी हमें इस क्वेश्चन में ये तो पता चल ही गया, जो ये क्वेश्चन दे रखा है ट्रैवर्स का, वो कैसा है, कैसा ट्रैवर्स है, क्लोज ट्रैवर्स है, क्योंकि फर्स्ट जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है ये ट्रैवर्स, उसी पॉइंट पे आके क्या हो रहा है, एंड। जैसे ए से स्टार्ट हो रहा है तो ए पे एंड हो रहा है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल ड्रॉ करेंगे। तो हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, इसमें लाइंस दे रखी है, रेखा। लाइंस को क्या बोलते हैं हम, रेखा, ठीक है। और हमें क्या दे रखी है, इन लाइंस की लंबाई दे रखी है, और लंबाई भी किस में दे रखी है हमें,
मीटर में, ठीक है। लंबाई को क्या बोलते हैं हम? लेंथ, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है? इन लाइंस की क्या दे रखी है हमें? बियरिंग दे रखी है, जिसे बोलते हैं हम दिक्मान, ठीक है। इन्हें बोलते हैं हम बियरिंग, ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमें लाइंस दे रखी है। लाइन कौन कौन सी दे रखी है हमें? ए बी, बी सी, सी डी, डी ई और ई ए। मैं एज इट इज ये जो क्वेश्चंस में जो जो चीजें दे रखी है, जो जो डेटा दे रखा है, उसी को लिख रहा हूं अभी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। और लेंथ कितनी दे रखी है हमें? ए बी लाइन की लेंथ दे रखी है हमें 505 मीटर, ठीक है। बी सी की लाइन की लेंथ दे रखी है हमें 625 मीटर, ठीक है। और सी डी की लेंथ दे रखी है हमें 470 मीटर। और ये वाली लेंथ हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क था। और बियरिंग कितनी दे रखी है हमें? दिक्मान कितने दे रखे हैं इन लाइन के? जो ए बी लाइन है उसका दिक्मान दे रखा है हमें 98 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। और बीसी का दे रखा है हमें 30 डिग्री 20 मिनट। और इसका दे रखा है हमें सी डी का 298 डिग्री 30 मिनट। और डी का दे रखा है हमें 230 डिग्री 0 मिनट। और ए लाइन का हमें बियरिंग दे रखी है 150 डिग्री 10 मिनट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? सपोज कर लेते हैं जो दो लेंथ मिसिंग है उनको मान लेता हूं। जो फर्स्ट लेंथ है डी की, उसको मैं सपोज कर लेता हूं, इसको मान लेते हैं हम, ये है हमारे पास L1, ठीक है। और इसको मान लेते हैं हम L2, ठीक है। जो डी की लेंथ है उसको मैंने मान लिया L1 और ई ए की लेंथ को मान लिया मैंने L2, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा? अब इस ट्रैवर्स को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले हमारे पास क्या फाइंड करते हैं हम? अक्षांश और भुजांक, लैटिट्यूड एंड डिपार्चर हम फाइंड करते हैं। तो यहां पे हम फाइंड करेंगे सबसे पहले इसका अक्षांश, ठीक है। अक्षांश को बोलते हैं हम लैटिट्यूड, ठीक है। इसको कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। और भुजांक को हम क्या बोलते हैं? डिपार्चर, ठीक है। इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जो लैटिट्यूड और डिपार्चर की जो वैल्यू आएगी वो दो वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे हम दो कॉलम बना लेते हैं, एक पॉजिटिव का दूसरा नेगेटिव। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? एक प्लस का एक माइनस की वैल्यू वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे हमने एक ये लाइन ड्रॉ कर दी, दूसरी लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है, ठीक है। यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी हमने। और हमने लैटिट्यूड का दो वैल्यूज आएगी, प्लस वाली प्लस में लिखेंगे और माइनस वाली माइनस में लिखेंगे, ठीक है। अब इस टेबल को हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। हमारे पास सारी वैल्यूज है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है जो लैटिट्यूड होता है, ठीक है, उससे किससे डिनोट करते हैं हम? एल कॉस थीटा से, ठीक है। किससे? एल कॉस थीटा से। और जो भुजांक होगा उससे किससे डिनोट करते हैं हम? एल साइन थीटा से। किससे? एल साइन थीटा से, ठीक है। तो एल क्या है हमारे पास? ये रही लेंथ,
लेंथ को किससे डिनोट किया हमने, एल, एंड हमारे पास बियरिंग है, ये क्या हो जाएगा हमारा, थीटा। ठीक है, तो हमारे पास दोनों वैल्यूज है, लेंथ एल की वैल्यू है और थीटा भी है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। हमारे पास अक्षांश की वैल्यू क्या आएगी, लैटिट्यूड की, तो हम करेंगे एल कॉस थीटा। एल की वैल्यू क्या है हमारे पास, जैसे लाइन ए बी के लिए हम क्या फाइंड कर रहे हैं, अक्षांश, तो अक्षांश के यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा कितने हैं, 98 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, तो कॉस 98 डिग्री 30 मिनट मल्टीप्लाई बाई 505 कितना हो जाएगा ये, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास हम क्या फाइंड करेंगे, पहले अक्षांश। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको अक्षांश, जिसे बोलते हैं हम लैटिट्यूड। ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं हम, एल कॉस थीटा से। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, एल कॉस थीटा के इक्वल। तो हमारे पास जो ए बी लाइन है उसका अक्षांश की वैल्यू कितनी आएगी, तो ए बी लाइन है तो हमारे पास एल की वैल्यू कितनी है ए बी के लिए, 505। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 98 डिग्री 30 मिनट। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी, किसमें आएगी, माइनस में, माइनस का 74.64। ये सारी कैलकुलेशन किससे करोगे आप, कैलकुलेटर से। तो यहाँ पे माइनस में वैल्यू आएगी, तो ऑलरेडी मैंने माइनस का जो एक टेबल है वो अलग से बना रखी है। ठीक है, कॉलम, तो यहाँ पे माइनस की वैल्यू लिख देंगे 74.64। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस के साइन लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी इस कॉलम पे क्या लगा रखा है, माइनस का साइन। ठीक है, वैसे हम BC लाइन के लिए हम अक्षांश की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो BC के लिए क्या आ जाएगा, BC की कितनी है, L की वैल्यू 625 625, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री 20 मिनट। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 539.43। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे हम, पॉजिटिव है तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 539.43। ठीक है, तो प्लस में क्यों लिखा हमने, प्लस में लिखा क्योंकि वैल्यू प्लस में आई है, इसलिए प्लस वाले कॉलम में लिखा है इसको। माइनस में आती वैल्यू तो माइनस वाले कॉलम में पुट करते हैं। ठीक है, चाहे तो आप एक ही कॉलम लिख सकते हो और उस जो वैल्यू जाएगी उसको क्या कर सकते हो आप, साइन के साथ लिख सकते हो, प्लस वाली प्लस में और साइन वाली साइन सिंबल के साथ। ठीक है, अब हम BC की वैल्यू पता चल गई हमारे पास अक्षांश की। वैसे ही हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, CD। तो CD की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, CD। यहाँ पे CD की वैल्यू, लेंथ कितना है CD की, 470, 470, कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 298 डिग्री 30 मिनट। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 224.26। ठीक है, तो ये वैल्यू किस में है, प्लस में आ रही है, तो हम वैल्यू प्लस में लिख देंगे यहाँ पे 224.26, 224.26। ठीक है, अब हमारे पास देखिए D लाइन है, उसकी हमें लेंथ दे रखी है, फाइंड करनी थी, उसको हमने क्या सपोज किया है, L1, और बियरिंग की वैल्यू हमें थीटा की वैल्यू दे रखी है 230 डिग्री। ठीक है, चलिए हमें इसकी लिए हमारे पास लैटिट्यूड की वैल्यू क्या हो जाएगी, DE बराबर लेंथ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, L1, एंड कॉस थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 230 डिग्री 0 मिनट। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, कॉस 230 डिग्री, तो हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस में -0.64, -0.64 को हम L1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -0.64 L1। ठीक है, तो हमारे ये वैल्यू किस में आई, नेगेटिव, तो हम इसको नेगेटिव वाले कॉलम में लिख देंगे, माइनस वाले कॉलम में। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.64
L1, ठीक है। वैसे ही E के लिए हमारे पास अक्षांश की वैल्यू क्या आएगी, L2। इसकी भी लेंथ हमारे पास मिसिंग थी, उसको हमने क्या माना था, L2 cos थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 150 डिग्री 10 मिनट, ठीक है। तो L2 cos 150 डिग्री 10 मिनट की वैल्यू क्या होती है 0.86, ठीक है। 0.86 को हम मल्टीप्लाई करेंगे L2 से, तो ये वैल्यू आएगी, माइनस की वैल्यू आएगी, ठीक है, माइनस 0.86 L2 माइनस 86 L2। ये हम कौन से वाले कॉलम में लिखेंगे इसकी वैल्यू, नेगेटिव, ठीक है। तो हमारे पास ये अक्षांश की वैल्यू आ चुकी है सारी, सभी लाइंस के लिए, ठीक है। ए बी बी सी सी डी और डी और ये के लिए यहाँ पे लेंथ मिसिंग थी, इसलिए हमने क्या मान लिया L1 और L2। वैसे ही हम बुझांक की वैल्यू यहाँ पे सभी लाइंस के लिए हम फाइंड कर लेंगे, डिपार्चर की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, बुझांक, बुझांक की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, बुझांक को हम क्या बोलते हैं, डिपार्चर, ठीक है। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, L साइन थीटा के, L लेंथ होगी लाइन की और थीटा क्या है, बियरिंग है, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू क्या हो, ए बी के लिए बुझांक की वैल्यू क्या हो जाएगी, L लेंथ की वैल्यू क्या है यहाँ पे 505 और थीटा की वैल्यू क्या है 98 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, L की वैल्यू कितनी है 505 साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 98 डिग्री 30 मिनट। करना कुछ नहीं है, जो वैल्यूज हमने इसके लिए फाइंड की थी लैटिट्यूड के लिए, तो यहाँ पे कॉस था, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन, बाकी के एज इट इज सारी वैल्यूज क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। सभी के लिए लेंथ सेम है, सभी के लिए जो बियरिंग की वैल्यू है वो क्या है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी, किसके इक्वल आएगी ये वैल्यू आएगी हमारे पास 499.45, ठीक है। तो यहाँ पे BC जो लाइन है हमारे पास, उसके लिए हमारे पास जो डिपार्चर की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 625, L की वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 30 डिग्री 20 मिनट। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 315.64, ठीक है। वैसे ही CD के लिए हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डिपार्चर की 470 साइन 298 डिग्री 30 मिनट। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास वैल्यू आएगी -413.04। ये सारी वैल्यूज आपके पास जो कैलकुलेटर है उससे सॉल्व करनी है, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहा हूँ, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो एग्जाम में भी आपके पास कैलकुलेटर अलाउ होता है, ठीक है। और D की वैल्यू क्या आ जाएंगे हमारे पास, DE इज इक्वल टू, लाइन की वैल्यू क्या है हमारे पास, लेंथ जो D लाइन है उसकी लेंथ कितनी है L1 मानी थी हमने, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 230 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस का 0.76 L1, ठीक है। और EA की लेंथ, EA की वैल्यू आएगी हमारे पास L2 मल्टीप्लाई बाई साइन 150 डिग्री 10 मिनट इज इक्वल टू, इसके वैल्यू आएगी हमारे पास 49.49 L2, ठीक है। ये किसकी में आएगी, प्लस में। तो सारी वैल्यूज को हम इस टेबल में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास ये डायरेक्ट हमने यहाँ से पुट करेंगे इन सभी वैल्यूज को, तो हमारे पास वैल्यूज आएगी, तो AB के लिए डिपार्चर की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 499.45, ठीक है।
और BC के लिए क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू, इसलिए पॉजिटिव वाले कॉलम में लिख रहे हैं, प्लस वाले में 315.64 और CD के लिए वैल्यू आएगी हमारे पास 413.04 और DE के लिए वैल्यू आएगी हमारे पास, माइनस में आ रही है वैल्यू 0.76 L1 और EA के लिए वैल्यू हमारे पास प्लस में आई थी, तो हम प्लस वाले कॉलम में लिखेंगे इसको 49 L2। ठीक है, सारी वैल्यूज आ चुकी है हमारे पास लैटिट्यूड और डिपार्चर की। अब हम इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। L1 और L2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। चलिए इसको और सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है जब हमारे पास क्लोज ट्रैवर्स है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं लैटिट्यूड और डिपार्चर का सम किसके इक्वल होगा, 0 के। तो हम बोल सकते हैं नाउ समेशन ऑफ लैटिट्यूड किसके इक्वल होगा, 0 के। तो हमारे पास लैटिट्यूड का समेशन किसके इक्वल होगा, 0 के। तो लैटिट्यूड की वैल्यू है हमारे पास, ये सारी वैल्यू जो है इनको जोड़ के हम किसके इक्वल रख देंगे, 0 के। तो प्लस वाली वैल्यूज को प्लस में लिखेंगे और माइनस वाली वैल्यूज को एज इट इज इन सब वैल्यूज को रख देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हम लिख सकते हैं 5, पहले प्लस वाली वैल्यूज लिख लेते हैं सारी। तो प्लस में दे रखा है हमें वैल्यूज 539.43 प्लस 224.26 माइनस में वैल्यू जो है अब हमारे पास 74.64 माइनस 0.64 L1 माइनस 0.86 L2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये सारे वैल्यूज हमने क्या किया, इस टेबल से लिख ली, चाहे इस टेबल से लिख लो चाहे इन वैल्यूज को ऐड कर दो। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो वैल्यूज हमारे पास प्लस में थी प्लस वाले कॉलम में, तो उनके साथ हमने प्लस साइन लगाया। जो वैल्यूज माइनस वाले कॉलम में थी उनके साथ हमने कौन सा साइन लगाया, माइनस। ठीक है, तो ये देखिए माइनस 0.64 L1 किस में है, माइनस में, तो इन दोनों के साथ हमने क्या लगाया, माइनस। इसके साथ भी 74.64 के साथ हमने कौन साइन लगाया, माइनस। ऐसे ही हमें लैटिट्यूड के डिपार्चर के लिए वैल्यूज लिख ली हैं। ठीक है, तो हम इनको सभी को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास वैल्यूज आएगी। ठीक है, तो 539.43 प्लस 224.26 माइनस 74.64 को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 689.05 माइनस 0.64 L1 माइनस 0.86 L2 इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों वैल्यूज जो नेगेटिव वैल्यूज है जो माइनस के साथ है, इनको मैं क्या कर देता हूँ, इधर ट्रांसफर कर देता हूँ। तो इस किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.64 L1 प्लस 0.86 L2 इज इक्वल टू 689.05। ठीक है, इसके इक्वल आ जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरी इक्वेशन में 0.64 से क्या कर देता हूँ, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ। 0.64 से हम डिवाइड करेंगे तो 0.64 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, L1 प्लस 0.86 डिवाइड बाय 0.64 L2। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, L2 689.05 डिवाइड बाई 0.64। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें L1 प्लस 0.86 को हम डिवाइड करेंगे 0.64 से तो हमें वैल्यू मिलेगी 1.34 L2 इज इक्वल टू 689.05 को हम डिवाइड करेंगे 0.64 से तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1076.64। तो ये इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें पता है जब हमारे पास ट्रैवर्स क्लोज है तो हमारे पास डिपार्चर की वैल्यू क्या है, क्या होगी, समेशन ऑफ डिपार्चर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के, हम बोल सकते हैं। तो हमारे पास डिपार्चर की वैल्यूज है
तो हम इनके समेशन को किसके इक्वल रख देंगे, 0 के। जैसे 499.45 प्लस 315.64 प्लस 0.49 L2 माइनस 413.043 माइनस 0.76 L1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन सभी वैल्यूज को हम 0 के इक्वल रख देंगे जोड़ के। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा, समेशन ऑफ डिपार्चर किसके इक्वल होगा, 0 के। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 499.45 प्लस 315.64 प्लस 0.49 L2 माइनस 413.04 माइनस 0.76 L1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इनके वैल्यूज किसके इक्वल रहेगी, 0 के। तो समेशन ऑफ डिपार्चर क्या होता है, 0 के इक्वल होगा क्लोज ट्रावर्स में। ठीक है, तो हम इनको सॉल्व करेंगे। 499.45 प्लस 315.64 माइनस 413.04 को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज आएगी 402.05। ठीक है, प्लस 0.49 L2 किसका है, प्लस का 0.49 L2 माइनस 0.76 L1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे इसको, जैसे माइनस 0.76 L1 है, इसको मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ L1 और L2 को, तो हमें मिलेगी वैल्यू, क्या मिलेगी हमें, 0.76 L1 माइनस 0.49 L2। इन दोनों को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पे ये L2 वाली वैल्यू है किस में हो जाएगा, माइनस में, इज इक्वल टू 402.05। अब मैं इस पूरी इक्वेशन को क्या कर देता हूँ, 0.76 से डिवाइड कर देता हूँ, तो हमें वैल्यू मिलेगी 0.76 डिवाइड बाय 0.76 मल्टीप्लाई बाय L1 माइनस 0.49 डिवाइड बाय 0.76 L2 इज इक्वल टू 402.05 डिवाइड बाय 0.76। ठीक है, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आएगी L1, क्योंकि 0.76 को 0.76 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1, और 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने में 1 ही आता है, वही नंबर आता है, जैसे L1 आएगा, माइनस 0.49 को हम डिवाइड करेंगे 0.76 से, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.64 L2 इज इक्वल टू 402.05 को हम डिवाइड करेंगे 0.76 से, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 529.01। तो मैं इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशन किस में आई है, L1 और L2 में। ठीक है, L1 और L2 में है हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करके L1 और L2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें से इक्वेशन सेकंड को क्या कर देते हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी L1 है, यहाँ पे भी L1, तो L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन किस में आ जाएगी, ओनली एक ही वेरिएबल रहेगा L2। ठीक है, तो हम उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, L1 और L1 इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, नाउ इक्वेशन 1 में से हम क्या करते हैं, माइनस इक्वेशन 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 में से, समीकरण 1 में से हम समीकरण 2 को घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, L1 प्लस 1.34 L2 इज इक्वल टू 1076.64। ये तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट थी, और इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, L1 सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा, L1।
L1 माइनस 0.64, ये रही हमारे पास इक्वेशन। L2 इज इक्वल टू 529.01, इसको दे देते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब हमने क्या बोला है, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हम क्या करना है, घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। तो L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा। 1.34 में हम क्या ऐड करेंगे, 0.64। L2 तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 1.98। L2 इज इक्वल टू 1076.64 में से हम क्या घटाएंगे, 529.01, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 547.63। ठीक है, तो यहाँ से हम L2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे लिख लेना ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ये हमें वैल्यू कब मिली है, जब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटाने पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। तो हम L2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम यहाँ से। तो L2 की वैल्यू आ जाएगी, L2 इज इक्वल टू 547.63 डिवाइड बाई 1.98। ठीक है, तो L2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 547.63 को हम डिवाइड करेंगे 1.98 से, तो हमारे पास L2 की वैल्यू आ जाएगी 276.58 मीटर। ठीक है, क्योंकि जो लेंथ हम हमारे पास दे रखी थी वो किस में थी, मीटर में, इसलिए हमारे पास हमने यहाँ कौन सी यूनिट यूज की है, मीटर। ठीक है, तो हमारे पास L1 की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें L2 की वैल्यू आ चुकी है, सॉरी L2 की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। तो अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, L1 की। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो L2 की वैल्यू आपको जो भी किसी भी इक्वेशन में पुट करके, इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड दोनों में से किसी में पुट करके L1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो L2 की वैल्यू है उसको मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूँ। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूँ, जिससे कि हमें चाहे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो चाहे इक्वेशन सेकंड में पुट करो, L2 की वैल्यू दोनों में L1 की वैल्यू सेम ही आएगी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे नाउ एंड पुट द वैल्यू ऑफ L2 in इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो हमें क्या मिलेगा इक्वेशन फर्स्ट में, L2 की वैल्यू पुट करने पे। तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है हमें L1 प्लस 1.34 L2 इज इक्वल टू 1076.64, यही दे रखी है हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में L2 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो L2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, L1 प्लस 1.34, L2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 276.58 इज इक्वल टू 1076.64। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास L1 की वैल्यू आ जाएगी, L1 प्लस 1.34 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 276.58 से, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 370.61 इज इक्वल टू 1076.64। ठीक है, तो यहाँ से L1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, L1 इज इक्वल टू 176.64 माइनस 370.61। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, L1 इज इक्वल टू 1076.64 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे 370.61, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 706.03 मीटर। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, L1 की। तो L1 और L2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, L1 और L2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, हैंस L1 क्या आ गया हमारे पास 706.03 मीटर, और L2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, L2 की वैल्यू आई थी हमारे पास 276.58 मीटर।
276.58 मीटर। ठीक है, तो यही क्या है, हमारा फाइनल आंसर है। तो हम इन दोनों वैल्यूज को हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं यहाँ पे टेबल में। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे L1 की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, ये L1 की वैल्यू आई है हमारे पास। इस L1 की वैल्यू का अभी हमने फाइंड किया है, ये क्या आई है हमारे पास L1 की वैल्यू, यहाँ पे लिख सकते हैं हम L1 इज इक्वल टू 706.03 ये मीटर में है, और ये L2 की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 276.58 मीटर। ठीक है, और जो हमारे पास जो क्वेश्चन में टेबल दे रखी थी उसमें यही पूछा था हमसे, ये दोनों क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आई है, यहाँ पे हमारे क्या वैल्यू आ गई 276, सॉरी यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारे पास 706.03, और यहाँ पे EA की वैल्यू आएगी हमारे पास 276.58। ठीक है, तो हमारे पास लाइन, दोनों लाइन की लेंथ आ चुकी है। डी की लेंथ कितनी आ गई हमारे पास 706.03 मीटर, और ये लाइन की लेंथ हमारे पास कितनी आ गई 276.58 मीटर। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, और अपनी जो तैयारी है उसको आप रेगुलर कंटिन्यू करते रहिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, और अपने जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उन पे अच्छे से तैयारी कीजिए उनकी। ठीक है, थैंक यू।